हिंदू धर्म के त्रिदेवों में भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। वे सृष्टि के संरक्षण के लिए अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर या अपने दिव्य अस्त्रों के माध्यम से संतुलन बनाए रखते हैं। विष्णु जी के अस्त्र केवल शस्त्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक हैं, जो समय, कर्म और न्याय को नियंत्रित करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख और विध्वंसकारी 5 अस्त्र हैं। ये अस्त्र न केवल शारीरिक विनाश करते हैं, बल्कि अज्ञान, अधर्म और माया का भी संहार करते हैं। ये 5 अस्त्र विष्णु जी के 4 हाथों में धारण किए जाने वाले शस्त्रों और उनके व्यक्तिगत दिव्यास्त्रों का संयोजन है। पुराणों में इनका वर्णन मिलता है कि ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित या शिवजी द्वारा प्रदत्त हैं। इनकी शक्ति इतनी प्रलयंकारी है कि एक बार छोड़े जाने पर ये पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। इस लेख में हम इनकी उत्पत्ति, शक्तियों, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से जानेंगे। ये अस्त्र हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति न्याय और धर्म की रक्षा में निहित है। 1. सुदर्शन चक्र, समय और न्याय का अमोघ हथियार। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध और विध्वंसकारी अस्त्र है। इसका नाम सुदर्शन अर्थात शुभ दर्शन देने वाला है, क्योंकि यह अधर्मियों को दर्शन देकर उनका अंत करता है। पुराणों के अनुसार इसकी उत्पत्ति 2 मुख्य कथाओं से जुड़ी है। पहली कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में है, जहां विश्वकर्मा ने सूर्य की अतिरिक्त किरणों से इसे बनाया। सूर्य की चमक कम करने के लिए विश्वकर्मा ने उसकी किरणों को काटा और उनसे 3 दिव्य अस्त्र बनाए, शिवजी का त्रिशूल, पुष्पक विमान और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। दूसरी कथा शिव पुराण में है, जहां भगवान विष्णु ने शिवजी की घोर तपस्या की और सहस्र कमल पुष्प चढ़ाए। शिवजी ने एक पुष्प छिपा दिया तो विष्णु जी ने अपनी नेत्र कमल चढ़ा दिया। प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सुदर्शन चक्र की शक्ति अद्भुत है। इसमें 108 धारियां हैं और यह मन की गति से भी तेज चलता है। एक बार छोड़ा जाए तो लक्ष्य को चीर कर वापस लौट आता है। यह केवल विष्णु या शिव ही रोक सकते हैं। यह न केवल शत्रु का सिर काटता है, बल्कि पूरे युगों का अंत कर सकता है। महाभारत में कृष्ण अवतार ने इसका प्रयोग शिशुपाल, दुर्भाषा के शाप को रोकने और जयद्रथ वध में किया। रामायण में परशुराम से कृष्ण को प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक रूप से यह मन का प्रतीक है, जो अहंकार और माया को काटता है। सुदर्शन चक्र समय चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो चलता रहता है और कर्मों का फल देता है। इतिहास में कई दैत्यों का अंत इसी से हुआ, जैसे मधुकैटभ, रक्तबीज आदि। आज भी सुदर्शन होम से रक्षा की कामना की जाती है। यह अस्त्र बताता है कि न्याय कभी चूकता नहीं। 2. कौमुदकी गदा, अज्ञान और बल का संहारक। कौमुदकी गदा विष्णु जी की दिव्य गदा है, जो उनके निचले बाएं हाथ में रहती है। इसका नाम कौमुदकी अर्थात जो मन को आनंद देती है या शत्रुओं को मूर्छित करती है। विष्णु पुराण के अनुसार यह गदा ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त है और इसमें अनंत शक्ति समाहित है। एक कथा में अग्निदेव ने खांडव वन दाहन के समय कृष्ण को यह गदा दी थी। यह गदा इतनी भारी है कि पूरे ब्रह्मांड को कुचल सकती है। शक्ति की दृष्टि से कौमुदकी अजेय है। यह एक प्रहार में लाखों शत्रुओं को चूर चूर कर सकती है। यह बुद्धि, इंटेलेक्ट का प्रतीक है, जो अज्ञान को पीस डालती है। महाभारत में कृष्ण ने जरासंध और शिशुपाल जैसे बलशाली दैत्यों पर इसका प्रयोग किया। यह गदा कभी खाली नहीं जाती और शत्रु के प्राण हर लेती है। पौराणिक कथाओं में यह दैत्य संहार के लिए प्रयुक्त हुई, जैसे बलराम, विष्णु के अंश, ने भी गदा युद्ध में इसका रूप लिया। आध्यात्मिक महत्व गहरा है। गदा अहंकार को कुचलती है। विष्णु के अवतारों जैसे वामन, परशुराम में भी यह दिखाई देती है। कौमुदकी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, अंतर्मन की दृढ़ता में है। आज भी विष्णु पूजन में गदा की आराधना से बल प्राप्ति की कामना की जाती है। 3. नंदक खड्ग, ज्ञान की ज्योति जो अविद्या काटती है। नंदक खड्ग विष्णु जी की तलवार है, जो उनके निचले दाएं हाथ में सुशोभित होती है। नंदक अर्थात आनंद देने वाला। विष्णु पुराण में वर्णित है कि यह तलवार ज्ञान का प्रतीक है और इसकी म्यान अज्ञान है। विश्वकर्मा
या देवशिल्पी ने इसे बनाया। एक कथा में यह सोमक चंद्रमा से प्राप्त हुई। नंदक की शक्ति अपार है। यह एक वार में पूरे असुर सेना का संहार कर सकती है। यह अंधकार और माया को चीरती है। रामायण और महाभारत में विष्णु अवतारों ने इसका प्रयोग दैत्यों के खिलाफ किया। यह तलवार कभी कुंद नहीं होती और प्रकाश फैलाती है। पौराणिक रूप से यह लोहासुर जैसे दैत्यों का वध करने वाली है। आध्यात्मिक दृष्टि से नंदक विवेक है, जो सत्य असत्य का भेद करता है। यह हमें बताता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है, जो अज्ञान रूपी शत्रु को मारता है। विष्णु मंदिरों में नंदक की पूजा से बुद्धि तेज होती है। 4. शारंग धनुष, संकल्प और दूरगामी शक्ति का प्रतीक। शारंग धनुष विष्णु जी का दिव्य धनुष है, जो राम अवतार में शिव धनुष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। विश्वकर्मा ने इसे बनाया। यह धनुष इतना शक्तिशाली है कि इसके टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। शक्ति यह है कि इसके बाण कभी चूकते नहीं और पूरे लोकों को भेद सकते हैं। राम ने इससे रावण का वध किया। यह अहंकार और आसुरी शक्तियों को दूर से नष्ट करता है। पौराणिक कथाओं में देवताओं को असुरों से बचाने के लिए प्रयुक्त आध्यात्मिक रूप से शारंग संकल्प है, दृढ़ इच्छा से लक्ष्य प्राप्ति। यह सिखाता है कि दूर की बुराई को भी पहचानो और नष्ट करो। 5. वैष्णवास्त्र, व्यक्तिगत दिव्य अस्त्र जो समर्पण मांगता है। वैष्णवास्त्र विष्णु जी का व्यक्तिगत दिव्यास्त्र है, जो सबसे प्रलयंकारी माना जाता है। महाभारत में भागदत्त ने अर्जुन पर चलाया, लेकिन कृष्ण ने छाती पर लिया और वह माला बन गया। यह केवल विष्णु ही रोक सकते हैं। शक्ति इतनी कि यह लक्ष्य को पूर्णतः नष्ट करता है और कभी खाली नहीं जाता। इसे रोकने का एकमात्र उपाय समर्पण है। नारायणास्त्र से भिन्न यह एकल लक्ष्य पर केंद्रित है। इतिहास में यह धर्म रक्षा के लिए प्रयुक्त। आध्यात्मिक रूप से यह बताता है कि ईश्वर के सामने समर्पण ही मुक्ति है। निष्कर्ष, ये 5 अस्त्र विष्णु जी की अनंत शक्ति के प्रमाण हैं। ये हमें धर्म, ज्ञान और न्याय की शिक्षा देते हैं। इनकी आराधना से जीवन में रक्षा और शांति मिलती है। जय श्री विष्णु।